दोस्तों, अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो समझ लो कि तुम कोई सामान्य इंसान नहीं हो, क्योंकि हर कोई ईश्वर के नियमों को सुनने के लिए तैयार नहीं होता, और जो सुनने के लिए तैयार नहीं होता वो जीवन में बार बार टूटता है। आज हम तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाने वाले, आज हम तुम्हें वो नियम बताने वाले हैं जिसे समझ लेने के बाद इंसान हार से डरना छोड़ देता है, क्योंकि जिसे नियम समझ आ जाते हैं उसे परिणाम डराते नहीं। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि ताकत दिखाओ, आवाज ऊंची रखो, हर बात का जवाब दो, लेकिन ये चैनल तुम्हें वो सिखाएगा जो दुनिया कभी नहीं सिखाती। खामोशी की ताकत, धैर्य का शस्त्र और चेतना का वो स्तर जहां इंसान को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि कुछ लोग सब कुछ खोकर भी निडर क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी अंदर से कांपते रहते हैं? क्योंकि अगर तुम्हें इसका जवाब चाहिए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, लेकिन अगर तुम सिर्फ टाइम पास करने आए हो तो अभी यहीं रुक जाना बेहतर है, क्योंकि हिंदी स्टोरी मनोरंजन नहीं देता, ये चैनल आईना दिखाता है, और आईना हर किसी को पसंद नहीं आता। यहाँ वो बातें होंगी जो तुम्हें असहज करेंगी, तुम्हारी सोच को चुनौती देंगी और शायद तुम्हें गुस्सा भी दिलाएंगी। लेकिन अगर तुम आखिरी तक टिके रहे तो तुम्हें वो मिलेगा जो बहुत कम लोगों को मिलता है, भीतर की स्थिरता। और स्थिर इंसान को कोई हरा नहीं सकता। इस चैनल पर हम भगवान शिव के उन नियमों की बात करते हैं जो मंदिरों में नहीं बताए जाते, किताबों में नहीं मिलते और भीड़ को कभी नहीं सिखाए जाते। ये नियम उन्हीं के लिए हैं जो टूट चुके हैं, जो धोखा खा चुके हैं, जो अकेले पड़ चुके हैं और जो अब खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हैं, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी अंदर की आवाज को शब्द दे रहा है, तो अभी इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो तुम्हारी सोच को पहले हिलाएगा, फिर बदलेगा। और अगर ये वीडियो तुम्हारे भीतर कहीं कुछ जगा दे, कोई सवाल खड़ा कर दे या कोई डर तोड़ दे, तो इसे लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक सिर्फ एक बटन नहीं होता, वो संकेत होता है कि तुम इस ज्ञान के लिए तैयार हो। और इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे जीवन में जो बदलाव लाए वो किसी और के जीवन में रोशनी बन जाए। और कमेंट में जरूर लिखना कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात ने छुआ, क्योंकि यहाँ कमेंट सिर्फ शब्द नहीं होते, यहाँ वो लोग मिलते हैं जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। और याद रखना, अगर तुमने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है अगली बार जब तुम्हें इस तरह का सच सुनने की जरूरत हो, ये वीडियो तुम्हें ना मिले, क्योंकि नियम उन्हीं को मिलते हैं जो तैयार होते हैं। और अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो समझ लो कि तुम तैयार हो। अब वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या तुम सच में ईश्वर के नियमों को अपनाने का साहस रखते हो या फिर भीड़ के साथ चलना ही तुम्हें सुरक्षित लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में चालाक लोग जीत जाते हैं और सीधे लोग हमेशा हारते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ईमानदारी सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है और असली जीवन में ताकत, पैसा और चालाकी होती है, तो आज जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी पूरी सोच को अंदर से हिला देगा। क्योंकि आज ये कोई कहानी नहीं है, आज ये वो नियम है जो इस सृष्टि के बनने से पहले से मौजूद है। और इस नियम को जिसने समझ लिया उसे ना कोई व्यक्ति हरा पाया, ना कोई समय, ना कोई परिस्थिति। ये नियम भगवान शिव की खामोशी में छुपा है। लोग शिव को भोला समझते हैं, शांत समझते हैं, लेकिन सच ये है कि शिव सबसे खतरनाक नियमों के रक्षिता हैं और उन्हीं नियमों पर यह पूरा ब्रह्मांड चलता है। लेकिन आज का इंसान सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो शिव के नियम अपनाना चाहता है बिना शिव जैसा बने। वो शक्ति चाहता है बिना त्याग के, वो विजय चाहता है बिना धैर्य के, और यहीं से उसकी हार शुरू हो जाती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से असली रहस्य खुलता है। शिव का पहला नियम ये नहीं कहता कि तुम जीत जाओगे, शिव का नियम कहता है कि तुम सही रहो, चाहे पूरी दुनिया गलत हो। क्योंकि शिव जानते हैं कि सही होने की ताकत तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन जब दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। इसीलिए शिव कभी जल्दी नहीं करते। वो जानते हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, और जो व्यक्ति समय से लड़ने लगता है वो खुद ही हार जाता है। लेकिन जो व्यक्ति शिव के नियमों के साथ चलता है, समय खुद उसके लिए झुक जाता है। अब सवाल यह है कि शिव के नियम अपनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ सहते रहो और कुछ मत बोलो। इसका मतलब ये है कि तुम अपने कर्म से पीछे मत हटो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। शिव का नियम कहता है कि कर्म करो, लेकिन फल के गुलाम मत बनो, क्योंकि फल की चिंता करने वाला इंसान डर में जीता है, और डर में जीने वाला इंसान कभी अजय नहीं बन सकता। यही वजह है कि आज लोग मेहनत करते हैं लेकिन अंदर से कमजोर रहते हैं, क्योंकि वो हर कदम पर परिणाम से डरते हैं। लोग पूछते हैं कि अगर भगवान हमारे साथ हैं तो हमें दुख क्यों मिलता है? लेकिन शिव का उत्तर साफ है, दुख इसलिए मिलता है क्योंकि तुम नियम नहीं अपना रहे, तुम सिर्फ उम्मीद कर रहे हो। और उम्मीद और नियम में बहुत बड़ा फर्क होता है। नियम निभाया जाता है, उम्मीद की जाती है, और जो सिर्फ उम्मीद करता है वो टूटता है, लेकिन जो नियम निभाता है वो मजबूत होता है।
शिव का नियम कहता है कि जब तुम्हारे साथ गलत हो तब भी अपने अंदर गलत मत पैदा होने दो, क्योंकि बाहर की हार कुछ नहीं होती, असली हार अंदर की होती है। और जिस दिन तुम्हारे अंदर नफरत, बदला और डर पैदा हो गया, उसी दिन तुम हार चुके। भले ही दुनिया तुम्हें विजेता समझे, लेकिन शिव की नजर में तुम गिर चुके होते हो। अब यहीं पर कहानी खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि शिव का यह नियम अपनाने वाला इंसान शुरुआत में सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे कमजोर समझते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं। और यही वो परीक्षा है जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं सही हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यही वो क्षण होता है जब शिव तुम्हें देख रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि तुम जीत रहे हो या हार रहे हो, वो ये देखते हैं कि तुम टूटकर बदलते हो या टूटकर मजबूत बनते हो। क्योंकि जो व्यक्ति टूटकर भी अपने नियम नहीं छोड़ता, उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। और यहीं से शिव का दूसरा रहस्य जन्म लेता है। लेकिन उससे पहले यह समझ लो कि शिव के रास्ते पर चलने वाला इंसान अकेला होता है, क्योंकि ये रास्ता भीड़ का नहीं है, ये रास्ता चेतना का है। कैलाश पर शोर नहीं है, वहां सिर्फ स्थिरता है। और जो इंसान स्थिर हो जाता है वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। आज की दुनिया में लोग जल्दी जवाब देना ताकत समझते हैं, जल्दी गुस्सा करना बहादुरी समझते हैं। लेकिन शिव सिखाते हैं कि सबसे बड़ी ताकत प्रतिक्रिया न देना है, क्योंकि जो तुम्हें उकसाकर तुम्हारी शांति छीन लेता है वो तुम्हें हरा देता है, और जो अपनी शांति बचा लेता है वो बिना लड़े जीत जाता है। लेकिन इस नियम की कीमत बहुत भारी है, क्योंकि इस रास्ते पर चलने के बाद तुम पहले हारोगे। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुमसे छिन रहा है, रिश्ते, सम्मान, साथ। लेकिन असल में तुमसे सिर्फ वो चीजें छिनेंगी जो तुम्हें कमजोर बना रही थी। और जब सब छिन जाएगा, तब जो बचेगा वही तुम्हारी असली ताकत होगी। और यही वो मोड़ है जहां से कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। और जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उसे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती। अब सोचो, क्या तुम इस रास्ते के लिए तैयार हो? क्योंकि अगले भाग में मैं तुम्हें शिव का वो नियम बताने वाला हूं जिसे जान लेने के बाद तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन भी तुम्हारे सामने खुद को छोटा महसूस करेंगे। लेकिन चेतावनी यह है कि यह ज्ञान तुम्हें आराम नहीं देगा, ये तुम्हें बदलेगा, तोड़ देगा और फिर नया बना देगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से वो बात शुरू होती है जो ज्यादातर लोग सुन नहीं पाते, और जो सुन लेते हैं वो पहले डर जाते हैं। क्योंकि शिव का दूसरा नियम सबसे ज्यादा गलत समझा गया नियम है। लोग सोचते हैं कि शिव सब माफ कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शिव माफ नहीं करते, शिव हिसाब बराबर करते हैं। और यही नियम दुनिया को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि इंसान चाहता है कि वो गलत करे और परिणाम कोई और भुगते। लेकिन शिव का नियम कहता है कि हर कर्म का बोझ उसी आत्मा पर पड़ता है जिसने उसे जन्म दिया। और ये बोझ तुरंत नहीं दिखता, ये अंदर जमता है, धीरे धीरे, खामोशी से, ठीक वैसे ही जैसे जहर असर करता है। और जब असर करता है तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। अब यहां समझने वाली बात यह है कि शिव का नियम बदला नहीं है, ये न्याय भी नहीं है, ये संतुलन है। और संतुलन सबसे कठोर चीज होती है, क्योंकि इसमें भावना नहीं होती, सिर्फ सत्य होता है। और जो व्यक्ति इस नियम को समझ लेता है वो दूसरों से नहीं डरता, वो अपने कर्मों से डरता है। क्योंकि उसे पता होता है कि बाहर से जीतने वाला भी अंदर से हार सकता है, और बाहर से हारने वाला भी अंदर से अजेय बन सकता है। शिव का नियम कहता है कि अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो प्रतिक्रिया मत दो, निरीक्षण करो। क्योंकि जो प्रतिक्रिया देता है वो उसी स्तर पर गिर जाता है, और जो निरीक्षण करता है वो ऊपर उठ जाता है। लेकिन ये बात सुनने में आसान लगती है, करने में नहीं। क्योंकि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, जब कोई तुम्हारा हक छीनता है, जब कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, तब अंदर आग लगती है। और उसी आग में ज्यादातर लोग अपने नियम जला देते हैं। शिव वहीं देखते हैं कि तुम आग बनते हो या दीपक, क्योंकि आग सब कुछ जला देती है और दीपक खुद जलकर रास्ता दिखाता है। और जो दीपक बन जाता है वही शिव के सबसे करीब होता है। अब यहीं पर सबसे खतरनाक सच्चाई सामने आती है। शिव का नियम कहता है कि जो तुम्हें नुकसान पहुंचाता है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, वो तुम्हारा परीक्षण होता है। और जो इस परीक्षण को दुश्मन समझ लेता है वो हार जाता है, लेकिन जो इसे परीक्षा समझ लेता है वो आगे बढ़ जाता है। और यही कारण है कि शिव अपने भक्तों को तुरंत बचाते नहीं, वो उन्हें मजबूत बनाते हैं। क्योंकि कमजोर को बचाया जा सकता है, लेकिन मजबूत को कोई छू नहीं सकता। अब सोचो, अगर हर बार तुम्हें बचा लिया जाए तो तुम कभी अजेय कैसे बनोगे? शिव का रास्ता सुरक्षा का नहीं, शक्ति का रास्ता है। और शक्ति आराम से नहीं आती, शक्ति संघर्ष से आती है।
लेकिन ये संघर्ष बाहर का नहीं होता, ये संघर्ष अंदर का होता है, अपने डर से, अपने गुस्से से, अपने अहंकार से। और जो इन तीनों को जीत लेता है उसे फिर दुनिया की कोई लड़ाई नहीं हरा सकती। अब यहाँ एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। शिव का नियम कहता है कि चुप रहना कमजोरी नहीं है, लेकिन हर जगह चुप रहना भी सही नहीं है। सही समय पर सही शब्द बोलना ही असली तपस्या है, क्योंकि शब्द ऊर्जा होते हैं और गलत समय पर बोले गए शब्द खुद के लिए जाल बन जाते हैं। इसलिए शिव कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो त्रिनेत्र खुल जाता है। और वही नियम इंसान के जीवन में भी लागू होता है। जब तक जरूरी ना हो शांत रहो, लेकिन जब बोलो तो सत्य बोलो, क्योंकि सत्य में ऐसी ताकत होती है जो झूठ के पूरे महल को गिरा देती है। अब यहाँ ऑडियंस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम शिव के नियमों पर चलेंगे तो हमें मिलेगा क्या? जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि शिव इनाम नहीं देते, शिव अवस्था देते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां हार और जीत का फर्क खत्म हो जाता है, जहां अपमान और सम्मान का असर खत्म हो जाता है, जहां डर और लालच दोनों मर जाते हैं। और जिस इंसान के अंदर ये अवस्था पैदा हो जाती है उसे फिर कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसे हराने के लिए उसके अंदर कुछ टूटना चाहिए, और उसके अंदर अब टूटने को कुछ बचता ही नहीं। यही वजह है कि शिव के सच्चे नियम अपनाने वाले लोग शुरुआत में सबसे ज्यादा टूटे हुए दिखते हैं, लेकिन अंत में वही सबसे स्थिर और सबसे शक्तिशाली बनते हैं। और अगर तुम्हें अभी ये बातें भारी लग रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये रास्ता बहुत कठिन है, तो यही संकेत है कि तुम सही जगह पर हो, क्योंकि आसान रास्ते शिव तक नहीं जाते, आसान रास्ते सिर्फ भीड़ तक जाते हैं। और अगले भाग में मैं तुम्हें शिव का वो नियम बताने वाला हूं जिसे जान लेने के बाद तुम समझ जाओगे कि क्यों कुछ लोग सब कुछ खोकर भी सबसे ज्यादा निडर हो जाते हैं, और क्यों कुछ लोग सब कुछ पाकर भी अंदर से कांपते रहते हैं। अब यहां से वो नियम शुरू होता है जिसे जानने के बाद इंसान के भीतर की सारी शिकायतें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, क्योंकि शिव का चौथा नियम सबसे ज्यादा कठोर है और सबसे ज्यादा मुक्त करने वाला भी। शिव का नियम कहता है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, वो तुम्हारे भीतर हो रहा है। और यही बात इंसान को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि इंसान हमेशा बाहर दोष ढूंढता है, कभी हालात को दोष देता है, कभी लोगों को दोष देता है, कभी भगवान को दोष देता है। लेकिन शिव का नियम कहता है कि जब तक तुम बाहर देख रहे हो तब तक तुम अंधे हो, और जिस दिन तुम भीतर देखना शुरू कर देते हो उसी दिन तुम्हारी आंख खुलती है। लेकिन भीतर देखना आसान नहीं होता, क्योंकि भीतर वही सब छुपा होता है जिससे इंसान भागता आया है। अधूरापन, गुस्सा, ईर्ष्या, डर, असुरक्षा, और यही वो चीजें हैं जो इंसान को कमजोर बनाती हैं। शिव जानते हैं कि बाहर की लड़ाई जीतना आसान है, लेकिन भीतर की लड़ाई जीतना ही असली विजय है। इसलिए शिव अपने भक्तों को ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां उन्हें बाहर कुछ करने को नहीं मिलता, बस खुद को देखना पड़ता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि खुद से सामना करना सबसे बड़ी पीड़ा होती है। अब ध्यान से समझो, शिव का नियम ये नहीं कहता कि तुम गलत नहीं हो। शिव का नियम ये कहता है कि तुम जिम्मेदार हो, और जिम्मेदारी का मतलब दोष नहीं होता, जिम्मेदारी का मतलब होता है शक्ति। क्योंकि जिस चीज की जिम्मेदारी तुम लेते हो उसे बदलने की शक्ति भी तुम्हारे पास आ जाती है। लेकिन जो हर चीज का दोष दूसरों पर डालता है वो अपनी सारी शक्ति भी दूसरों को दे देता है, और फिर कहता है कि मेरी जिंदगी मेरे नियंत्रण में नहीं है। जबकि शिव का नियम ये कहता है कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह तुम्हारे नियमों के अधीन है। और अगर जिंदगी तुम्हें तोड़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान तुम्हारे खिलाफ है, इसका मतलब ये है कि भगवान तुम्हें बदल रहे हैं। लेकिन बदलाव हमेशा दर्द के साथ आता है, और दर्द से वही गुजर पाता है जो सच में जागना चाहता है। अब यहां एक और गहरी बात छुपी है। शिव का नियम कहता है कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, हर बार समझाना जरूरी नहीं, हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं। क्योंकि जो इंसान हर जगह अपनी सच्चाई साबित करना चाहता है वो अंदर से अभी अस्थिर होता है, और जो स्थिर हो जाता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। शिव इसीलिए ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें कुछ साबित नहीं करना होता, उनकी चेतना ही उनका प्रमाण होती है। और यही नियम इंसान के जीवन में भी लागू होता है। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तो बाहर की आवाजें अपने आप शांत होने लगती हैं। लेकिन इस स्थिरता तक पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ा तूफान आता है, और वो तूफान है अकेलापन। शिव का रास्ता अकेलेपन से होकर जाता है, क्योंकि जब तक तुम भीड़ में हो तब तक तुम खुद की आवाज नहीं सुन सकते। भीड़ हमेशा शोर करती है, और शोर में सत्य दब जाता है।
इसलिए शिव अपने भक्तों को भीड़ से अलग कर देते हैं ताकि वो पहली बार अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। और यहीं पर लोग डर जाते हैं क्योंकि आत्मा सवाल पूछती है और आत्मा के सवालों से बचा नहीं जा सकता। लेकिन जो इन सवालों का सामना कर लेता है वो फिर किसी भी सवाल से नहीं डरता। अब यहां समझने वाली बात यह है कि शिव का नियम कहता है कि तुम जैसा सोचते हो वैसे नहीं बनते, तुम जैसा सहते हो वैसे बनते हो। क्योंकि सहना ही तपस्या है और तपस्या ही रूपांतरण है। लेकिन सहने का मतलब चुपचाप टूट जाना नहीं होता। सहने का मतलब होता है अंदर मजबूत रहना और बाहर के तूफान को गुजर जाने देना। यही वजह है कि शिव पर्वतों पर रहते हैं, क्योंकि पर्वत आंधी तूफान से भागते नहीं, वो खड़े रहते हैं और तूफान खुद थक कर चला जाता है। और जो इंसान पर्वत की तरह खड़ा रहना सीख लेता है उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। अब यहां से कहानी और भी ज्यादा निजी हो जाती है, क्योंकि शिव का नियम कहता है कि तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हें तोड़ देगा और वही तुम्हें बनाएगा भी। जो व्यक्ति इस नियम को स्वीकार कर लेता है वो शिकायत करना छोड़ देता है और शिकायत छोड़ते ही उसके जीवन की आधी पीड़ा खत्म हो जाती है। क्योंकि शिकायत ऊर्जा खा जाती है और ऊर्जा वही चीज है जिससे इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन जब सारी ऊर्जा शिकायत में खर्च हो जाती है तब बदलाव की ताकत बचती ही नहीं। शिव का नियम कहता है कि शांत रहो लेकिन जागे रहो, सहो लेकिन सो मत। क्योंकि सोया हुआ सहन करना विनाश है और जाग कर सहन करना जागरण है। और यही फर्क तय करता है कि इंसान टूटेगा या अजय बनेगा। अब सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही दर्द लौट कर आ रहा है, वही परिस्थिति, वही लोग, वही संघर्ष, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान तुम्हें सजा दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तुम अभी नियम समझ नहीं पाए हो। क्योंकि जब नियम समझ आ जाता है तब परीक्षा दोहराई नहीं जाती। और अगले भाग में मैं तुम्हें शिव का वो नियम बताने वाला हूं जिसे समझ लेने के बाद तुम्हें साफ दिखने लगेगा कि कौन तुम्हारे जीवन में तुम्हें कमजोर करने आया है और कौन तुम्हें मजबूत बनाने। और इस पहचान के बाद तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब यहां से वो नियम सामने आता है जिसे जानने के बाद इंसान के भीतर सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। क्योंकि शिव का 5वां नियम सीधे उस झूठ पर वार करता है जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। यह झूठ है कि ताकत दिखाने से मिलती है। शिव का नियम कहता है कि असली ताकत छुपी होती है, दिखाई नहीं जाती। और यही वजह है कि जो लोग हर समय खुद को साबित करने में लगे रहते हैं वो अंदर से सबसे ज्यादा खोखले होते हैं। जबकि जो चुपचाप अपने नियमों पर टिके रहते हैं वही धीरे धीरे इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उन्हें साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये नियम सुनने में जितना सरल लगता है, निभाने में उतना ही कठिन है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है मान सम्मान की भूख, तारीफ की लत और पहचान की चाह। और शिव का नियम कहता है कि जब तक तुम पहचान के भूखे हो तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। क्योंकि पहचान बाहर से मिलती है और जो चीज बाहर से मिलती है वो छीनी भी जा सकती है, लेकिन जो भीतर से पैदा होती है वो कोई नहीं छीन सकता। इसलिए शिव बैरागी है, इसलिए शिव के पास कुछ नहीं है। क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं होता उनसे कुछ छीना भी नहीं जा सकता और यही उन्हें अजय बनाता है। अब ध्यान से समझो, शिव का नियम ये नहीं कहता कि संसार छोड़ दो। शिव का नियम कहता है कि संसार को पकड़कर मत बैठो। क्योंकि पकड़ से डर पैदा होता है और डर से समझौता और समझौते से आत्मा की हार। यही कारण है कि आज लोग सफल होने के बाद भी चैन से नहीं जी पाते, क्योंकि उन्हें हर पल डर रहता है कि कहीं ये सब छिन ना जाए। लेकिन शिव का नियम कहता है कि जो छिन सकता है वो तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो किसी कीमत पर तुमसे नहीं जाएगा। लेकिन इस नियम को अपनाने के लिए इंसान को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है नियंत्रण छोड़ना। क्योंकि इंसान हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसके अनुसार बदलें, परिस्थितियां उसके अनुसार चलें, परिणाम उसकी उम्मीद के अनुसार आए। लेकिन शिव का नियम कहता है कि तुम बस अपने कर्म पर नियंत्रण रखो, बाकी सब छोड़ दो। क्योंकि बाकी सब तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं। और जिस दिन इंसान ये स्वीकार कर लेता है उसी दिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। वही शांति जो बाहर से कमजोर दिखती है लेकिन भीतर से सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। अब यहाँ एक और रहस्य खुलता है। शिव का नियम कहता है कि जो तुम्हें बार बार उकसाता है, जो तुम्हें नीचा दिखाता है, जो तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, वो तुम्हारा शत्रु नहीं होता, वो तुम्हारा अभ्यास होता है। और अभ्यास को शत्रु मानने वाला कभी निपुण नहीं बनता, लेकिन जो अभ्यास को स्वीकार कर लेता है वो हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है। और स्थिरता ही शिव की सबसे बड़ी शिक्षा है। क्योंकि जो स्थिर है वही स्पष्ट देख सकता है, और जो स्पष्ट देखता है वही सही निर्णय ले सकता है।
लेकिन यहाँ पर इंसान फिर वही गलती करता है। वो सोचता है कि अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन शिव का नियम कहता है कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं इससे तुम्हारी शक्ति तय नहीं होती। तुम्हारी शक्ति इस बात से तय होती है कि तुम खुद को क्या समझते हो। और जिस दिन तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाता है उस दिन दुनिया की राय बेकार हो जाती है। अब इस नियम को अपनाने के बाद जीवन में एक अजीब सा दौर आता है जहां सब कुछ धीमा लगने लगता है। लोग आगे निकलते दिखते हैं, शोर मचाते हैं, सफलता का प्रदर्शन करते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि शिव का रास्ता सीधा नहीं होता, वो भीतर की ओर जाता है। और भीतर की यात्रा बाहर से धीमी दिखती है, लेकिन वही यात्रा सबसे गहरी होती है। और जो गहराई में उतर जाता है वही अंत में सबसे ऊंचा उठता है। शिव का नियम कहता है कि जल्दबाजी विनाश है, धैर्य अमरता है। और यही कारण है कि शिव कभी जल्दी में नहीं होते। वो जानते हैं कि जो समय से पहले मिलता है वो समय से पहले चला भी जाता है, लेकिन जो सही समय पर मिलता है वो टिकता है। अब यहाँ ऑडियंस के लिए सबसे अहम बात यह है कि अगर तुम अभी अपने जीवन में असमंजस महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ अटका हुआ है, आगे कुछ साफ नहीं दिख रहा, तो घबराओ मत, क्योंकि शिव का नियम कहता है कि जब रास्ता साफ नहीं दिखता तभी दिशा बन रही होती है। और जो इस अंधेरे में भी अपने नियमों को पकड़कर खड़ा रहता है वही अगली सुबह सबसे पहले रोशनी देखता है। लेकिन चेतावनी ये है कि ये नियम अपनाने के बाद तुम दिखावे की दुनिया से बाहर हो जाओगे। और बाहर जाने का मतलब है अकेले चलना, बिना ताली, बिना समर्थन, बिना गारंटी। लेकिन अंत में तुम्हें वो मिलेगा जो बहुत कम लोगों को मिलता है, आत्मविश्वास नहीं, आत्मीयता। और आत्मस्थिर इंसान को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसे जीतने की जरूरत ही नहीं रहती। और अगले भाग में मैं तुम्हें शिव का वो नियम बताने वाला हूं जिसे समझ लेने के बाद तुम्हें साफ समझ आ जाएगा कि क्यों कुछ लोग चुप रहकर भी पूरे खेल को पलट देते हैं और क्यों कुछ लोग सारी ताकत लगाकर भी हार जाते हैं। अब यहां से वो नियम सामने आता है जिसे समझ लेने के बाद इंसान के भीतर की बेचैनी खत्म होने लगती है, क्योंकि शिव का छठा नियम सीधे उस भ्रम को तोड़ता है जिसमें इंसान पूरी जिंदगी फंसा रहता है। यह भ्रम है कि बाहर की परिस्थितियां इंसान को कमजोर बनाती हैं, जबकि शिव का नियम कहता है कि परिस्थितियां नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें कमजोर या शक्तिशाली बनाती है। और यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में कोई टूट जाता है और कोई निखर जाता है। शिव जानते हैं कि जीवन में आने वाला हर दृश्य एक परीक्षा है और हर परीक्षा में सवाल बाहर नहीं होते, सवाल भीतर होते हैं। तुम डरोगे या स्थिर रहोगे, तुम भागोगे या सामना करोगे, तुम झुकोगे या भीतर से खड़े रहोगे। और यही चुनाव तय करता है कि तुम नियम के साथ हो या नियम के खिलाफ। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी आदत है तुरंत प्रतिक्रिया देना, बिना सोचे, बिना समझे, बिना ठहरे। और यही आदत उसकी सारी ऊर्जा नष्ट कर देती है। शिव का नियम कहता है कि प्रतिक्रिया और निर्णय के बीच मौन पैदा करो, क्योंकि उसी मौन में बुद्धि जन्म लेती है। और जो इंसान उस मौन को पकड़ लेता है वो फिर कभी जल्दबाजी में गलत कदम नहीं उठाता। लेकिन ये मौन बाहर से नहीं आता, ये भीतर साधना से आता है। और साधना का मतलब जंगल जाना नहीं होता। साधना का मतलब होता है हर परिस्थिति में खुद को देखना, अपने भीतर उठ रही लहरों को पहचानना और फिर भी स्थिर रहना। अब यहां एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। शिव का नियम कहता है कि जो तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है वो तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हें मजबूत बनाने आया है। लेकिन इंसान इस नियम को तब तक नहीं समझ पाता जब तक वो खुद को पीड़ित मानता रहता है, क्योंकि पीड़ित होने का मतलब है अपनी सारी शक्ति किसी और को दे देना। और शिव का नियम कहता है कि शक्ति कभी भी बाहर नहीं होती, शक्ति हमेशा भीतर होती है, बस इंसान उसे पहचान नहीं पाता। इसलिए शिव अपने भक्तों को बार बार उसी जगह ले जाते हैं जहां उन्हें चोट लगी थी, ताकि वो समझ सके कि दर्द से भागना समाधान नहीं है, दर्द को समझना ही मुक्ति है। और जो दर्द को समझ लेता है वही उससे ऊपर उठ जाता है। अब यहां से नियम और भी कठोर हो जाता है। शिव का नियम कहता है कि हर बार मदद नहीं आएगी, हर बार सहारा नहीं मिलेगा, हर बार कोई हाथ पकड़ने नहीं आएगा। और यही वो क्षण होता है जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर खुद का सहारा बनना सीख लेता है। और जो खुद का सहारा बन जाता है उसे फिर किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। यही वजह है कि शिव अकेले हैं, क्योंकि उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं।
वो स्वयं में पूर्ण है और यही पूर्णता इंसान के भीतर भी संभव है। लेकिन इस पूर्णता तक पहुंचने से पहले इंसान को अपनी अधूरी इच्छाओं को देखना पड़ता है, अपनी लालसाओं को पहचानना पड़ता है, अपने डर को स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि जब तक डर छुपा रहता है तब तक वो नियंत्रण करता है, और जिस दिन डर सामने आ जाता है उसी दिन उसका असर खत्म हो जाता है। शिव का नियम कहता है कि सच से भागने वाला हमेशा अस्थिर रहता है, लेकिन सच को स्वीकार करने वाला धीरे धीरे अडिग बन जाता है, और यही अडिगता इंसान को अजेय बनाती है। अब यहां एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान को लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है, मेहनत का फल नहीं दिख रहा, नियमों पर चलने का कोई लाभ नहीं दिख रहा, और यही सबसे खतरनाक क्षण होता है। क्योंकि शिव का नियम कहता है कि जब परिणाम दिखना बंद हो जाए तभी सबसे बड़ा परिवर्तन अंदर हो रहा होता है, और जो इंसान इस अंधेरे में भी अपने नियम नहीं छोड़ता वही अगली रोशनी का अधिकारी बनता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत प्रमाण चाहिए, तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत राहत चाहिए। जबकि शिव का नियम कहता है कि जो तुरंत मिलता है वो टिकता नहीं, और जो धीरे धीरे बनता है वो अडल होता है। अब इस नियम को अपनाने के बाद इंसान के जीवन में एक अजीब सी शांति आती है, ऐसी शांति जो बाहर से साधारण दिखती है लेकिन भीतर से बहुत गहरी होती है। और यही शांति इंसान को दूसरों की चालों से, शब्दों से, नजरों से अप्रभावित बना देती है, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है, स्थायी सिर्फ उसकी चेतना है। और जिस इंसान ने अपनी चेतना को स्थिर कर लिया उसे फिर कोई हिला नहीं सकता, चाहे हालात कैसे भी हो। शिव का नियम कहता है कि तूफान हमेशा आएंगे, लेकिन तूफान से डरने वाला ही टूटता है। जो इंसान तूफान के बीच खड़ा रहना सीख लेता है वही पर्वत बन जाता है, और पर्वत को कोई हरा नहीं सकता। अब सोचो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ डगमगा रहा है, अगर लोग बदल रहे हैं, हालात उलझ रहे हैं, रास्ते साफ नहीं दिख, तो ये तंत्र नहीं है, ये संकेत है कि तुम नियम के बहुत करीब हो। क्योंकि नियम के पास पहुंचने से पहले हर भ्रम टूटता है, हर सहारा छूटता है और हर नकाब गिरता है, ताकि अंत में सिर्फ तुम और तुम्हारी चेतना बच सके। और जब सिर्फ वही बचता है तब हारने के लिए कुछ बचता ही नहीं। और अगले भाग में मैं तुम्हें शिव का वो नियम बताने वाला हूं जो मौन से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस नियम को समझ लेने के बाद इंसान को कोई भी शब्द, कोई भी अपमान, कोई भी डर छू नहीं पाता। अब यहां से वो नियम सामने आता है जिसे जानने के बाद इंसान सबसे पहले असहज होता है, क्योंकि शिव का 7वां नियम सीधे इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट करता है, और वो कमजोरी है दूसरों की नजर में अच्छा दिखने की लालसा। शिव का नियम कहता है कि जब तक तुम दूसरों की नजर में सही बनने की कोशिश कर रहे हो तब तक तुम अपने नियमों से दूर हो, क्योंकि जो इंसान लोगों को खुश करने में लगा रहता है वो धीरे धीरे खुद को खो देता है, और जो खुद को खो देता है वो कभी अजय नहीं बन सकता। शिव जानते हैं कि दुनिया तालियों से चलती है और चेतना खामोशी से, इसलिए शिव ने कभी भी भीड़ को नहीं चुना, उन्होंने अकेलेपन को चुना। क्योंकि अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, अकेलापन तुम्हें साफ बनाता है। लेकिन इंसान अकेलेपन से डरता है, क्योंकि अकेलेपन में कोई झूठ नहीं बचता, कोई दिखावा नहीं बचता, और जब सब नकाब गिर जाते हैं तब इंसान को खुद से सामना करना पड़ता है, और यही सामना सबसे कठिन होता है। शिव का नियम कहता है कि जब लोग तुम्हें गलत समझे तब सफाई मत दो, क्योंकि सफाई देने वाला हमेशा नीचे होता है, और जो अपने नियमों पर स्थिर रहता है उसे सफाई की जरूरत नहीं पड़ती, समय खुद उसकी सफाई देता है। लेकिन इस नियम को निभाना बहुत कठिन है, क्योंकि जब कोई तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाता है, जब कोई तुम्हारी नीयत पर शक करता है, तब अंदर आग उठती है, और वही आग इंसान को अपने ही नियम तोड़ने पर मजबूर कर देती है। शिव वही देखते हैं कि तुम उस आग में जलकर राख बनते हो या उसी आग से खुद को और मजबूत बनाते हो, क्योंकि आग विनाश भी है और शुद्धि भी, फर्क सिर्फ दृष्टि का होता है। अब यहां एक और गहरी बात सामने आती है। शिव का नियम कहता है कि हर बार सही होना जरूरी नहीं, हर बार शांत रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सही होने की जिद अहंकार से आती है और शांति की साधना चेतना से, और अहंकार हमेशा गिराता है जबकि चेतना उठाती है। इसलिए शिव का मार्ग अहंकार को धीरे धीरे खत्म करता है, और यही वजह है कि इस मार्ग पर चलने वाले इंसान को पहले अपमान सहना पड़ता है, तिरस्कार सहना पड़ता है, और कई बार अपने ही लोगों की पीठ भी देखनी पड़ती है।
लेकिन जो इन सब के बीच भी अपने नियम नहीं छोड़ता वही असली विजेता होता है, क्योंकि जिसने सम्मान और अपमान दोनों को समान देख लिया उसे फिर कोई शब्द चोट नहीं पहुंचा सकता। अब ध्यान से समझो, शिव का नियम कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हो जाते हैं वो तुम्हारे दुश्मन नहीं होते, वो तुम्हारी यात्रा का छछनी चरण होते हैं, क्योंकि हर कोई अंतिम पड़ाव तक साथ नहीं चलता, और जो इंसान हर किसी को साथ लेकर चलने की कोशिश करता है वो अपनी गति खो देता है। शिव अकेले चलते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट है, और स्पष्ट लक्ष्य वाला इंसान अकेले भी सबसे तेज चलता है। लेकिन यहां इंसान फिर वही गलती करता है। वो सोचता है कि अगर मैं अकेला हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, जबकि शिव का नियम कहता है कि अकेले चलना कमजोरी नहीं, निर्भरता से मुक्ति है, और जो निर्भरता से मुक्त हो जाता है उसे फिर कोई बंधन नहीं बांध सकता। अब इस नियम को अपनाने के बाद इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ उल्टा लगता है। लोग जो गलत कर रहे होते हैं वो आगे बढ़ते दिखते हैं, और जो सही पर टिके रहते हैं उन्हें संघर्ष मिलता है। और यही वो क्षण होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नियम काम नहीं कर रहे। लेकिन शिव का नियम कहता है कि जो तुरंत ऊपर जाता है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है, और जो धीरे धीरे स्थिर होता है वो लंबे समय तक अडिग रहता है। इसीलिए शिव कभी शॉर्टकट नहीं देते, वो प्रक्रिया देते हैं, और प्रक्रिया का पालन करने वाला ही अंत में अजेय बनता है। अब यहां एक और सच्चाई सामने आती है। शिव का नियम कहता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर चुनौती स्वीकार करना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, क्योंकि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी ऊर्जा लेती है, और ऊर्जा सीमित है, और जो अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च करता है वो सही जगह कमजोर पड़ जाता है। शिव अपनी ऊर्जा बचाते हैं, इसीलिए वो कम बोलते हैं, कम प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो पूरी दिशा बदल देते हैं। और यही नियम इंसान के जीवन में भी लागू होता है। जब तुम हर जगह खुद को साबित करने में लगे रहते हो तब तुम धीरे धीरे थक जाते हो, लेकिन जब तुम चुनते हो कि कहाँ मौन रखना है और कहाँ बोलना है तब तुम प्रभावी बनते हो। अब यहाँ एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। शिव का नियम कहता है कि सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो गुस्से में चिल्लाता है, सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो शांत रहकर देखता है, समझता है और सही समय का इंतजार करता है, क्योंकि जो सही समय पहचान लेता है वही खेल पलट देता है। और यही वजह है कि शिव कभी जल्दबाजी में नहीं होते। वो जानते हैं कि समय उनका हथियार है, और जो समय का इंतजार कर सकता है उसे कोई जल्दबाजी में हरा नहीं सकता। लेकिन इंसान धैर्य खो देता है। वो तुरंत परिणाम चाहता है, तुरंत सम्मान चाहता है, तुरंत बदलाव चाहता है, और यही अधीरता उसे कमजोर बना देती है। शिव का नियम कहता है कि जो इंतजार कर सकता है वही शासन कर सकता है, क्योंकि इंतजार का मतलब डर नहीं होता, इंतजार का मतलब तैयारी होता है, और जो तैयारी में रहता है वही अवसर आते ही निर्णायक बन जाता है। अब यहां से नियम और भी गहरा हो जाता है। शिव का नियम कहता है कि मौन सिर्फ बोलने का अभाव नहीं होता, मौन एक अवस्था होती है जहां भीतर कोई हलचल नहीं होती, और जब भीतर हलचल नहीं होती तब बाहर की कोई हलचल तुम्हें हिला नहीं सकती। लेकिन इस मौन तक पहुंचने से पहले इंसान को अपने भीतर की सारी आवाजें सुननी पड़ती हैं, डर की आवाज, अहंकार की आवाज, तुलना की आवाज, और जब तक ये आवाजें शांत नहीं होती तब तक मौन सिर्फ दिखावा रहता है। इसीलिए शिव का मार्ग दिखावे का नहीं, अनुभव का मार्ग है, और अनुभव हमेशा कठिन होता है। अब यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ इंसान को लगता है कि वो अदृश्य हो रहा है, उसकी बातों का शोर नहीं रहा, उसकी उपस्थिति पर ताली नहीं बजती, लोग उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। और यही वो चरण है जहाँ शिव का 8वां नियम काम करना शुरू करता है, क्योंकि शिव कहते हैं कि जब तुम अदृश्य हो जाते हो तब तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हो, क्योंकि जो दिखता है उसे निशाना बनाया जा सकता है, और जो अदृश्य है उसे कोई छू नहीं सकता। और यही वजह है कि शिव का प्रभाव दिखता नहीं, महसूस होता है, और जो महसूस होता है वही सबसे गहरा असर छोड़ता है। अब ध्यान से समझो, शिव का नियम कहता है कि अगर तुम सच में अजेय बनना चाहते हो तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं, हर कोई तुम्हारी गहराई तक नहीं पहुंचेगा। और ये ठीक है, क्योंकि गहराई हर किसी के लिए नहीं होती, और जो इंसान हर किसी के लिए खुला रहता है वो अंदर से खाली हो जाता है। लेकिन जो अपनी सीमा जानता है वही अपनी शक्ति बचा पाता है। अब यहाँ एक और खतरनाक सच्चाई सामने आती है। शिव का नियम कहता है कि कभी कभी सबसे सही चाल कोई चाल न चलना होती है, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं करते तब भी तुम बहुत कुछ कर रहे होते हो।
तुम दूसरों को खुद को प्रकट करने का मौका दे रहे होते हो और लोग खुद ही अपने इरादे, अपनी कमजोरी और अपनी सच्चाई दिखा देते हैं, और जो देखने की क्षमता रखता है वही जीतता है। अब सोचो, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी आवाज कम हो गई है, तुम्हारी मौजूदगी शांत हो गई है, तुम्हारे शब्द कम हो गए हैं, तो घबराओ मत, क्योंकि ये पतन नहीं है, ये संकेंद्रण है। और संकेंद्रण के बाद ही विस्फोट होता है, लेकिन वो विस्फोट बाहर नहीं, भीतर होता है। और भीतर का विस्फोट इंसान को ऐसा बदल देता है कि फिर उसे हराने के लिए कोई बाहरी युद्ध जरूरी ही नहीं रहता, क्योंकि वो युद्ध पहले ही जीत चुका होता है। और अगले भाग में मैं तुम्हें शिव का वो नियम बताने वाला हूं जो अंतिम से पहले का द्वार है, क्योंकि उस नियम को समझ लेने के बाद इंसान को न जीत की लालसा रहती है, न हार का डर, और वहीं से असली अजेयता शुरू होती है। अब यहां से वो नियम सामने आता है जिसे जानने के बाद इंसान को सबसे पहले खालीपन महसूस होता है, क्योंकि शिव का 9वां नियम इंसान से उसकी आखिरी पकड़ छीन लेता है, और वो पकड़ है जीतने की इच्छा। शिव का नियम कहता है कि जब तक तुम जीतना चाहते हो तब तक तुम बंधे हुए हो, क्योंकि जीत की इच्छा भी एक बंधन है, और जहां बंधन है वहां भय है, और जहां भय है वहां अजेयता नहीं हो सकती। ये बात सुनने में अजीब लगती है, क्योंकि पूरी दुनिया जीतने की दौड़ में लगी हुई है। हर कोई आगे निकलना चाहता है, हर कोई साबित करना चाहता है, लेकिन शिव का नियम कहता है कि जो साबित करना चाहता है वो अभी अधूरा है, और जो अधूरा है वो भीतर से डगमगाता रहता है। इसीलिए शिव कभी जीतने की घोषणा नहीं करते, वो बस स्थित रहते हैं, और वही स्थिति उन्हें सबसे ऊपर रखती है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि शिव का नियम हार स्वीकार करने को नहीं कहता, शिव का नियम आसक्ति छोड़ने को कहता है, क्योंकि आसक्ति ही दुख की जड़ है, और जीत की आसक्ति सबसे खतरनाक आसक्ति होती है, क्योंकि ये इंसान को लगातार तुलना में डालती है, और तुलना हमेशा आत्मा को कमजोर करती है। शिव का नियम कहता है कि जिस दिन तुम तुलना छोड़ देते हो उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाते हो, क्योंकि तुलना दूसरों से नहीं होती, तुलना हमेशा खुद से होती है, और खुद से तुलना करने वाला इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। अब यहां से नियम और भी सूक्ष्म हो जाता है। शिव का नियम कहता है कि तुम्हें हर बार सही साबित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सही साबित होना भी अहंकार की भूख है, और अहंकार चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, दोनों ही रूपों में विनाश लाता है। इसलिए शिव का मार्ग अहंकार को धीरे धीरे गलाता है, तोड़ता नहीं, क्योंकि टूटा हुआ अहंकार और भी खतरनाक होता है, लेकिन गला हुआ अहंकार करुणा बन जाता है, और करुणा सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि करुणा रखने वाला इंसान किसी से डरता नहीं, वो समझता है, और जो समझता है वही नियंत्रण में रहता है। अब यहां एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। शिव का नियम कहता है कि जब तुम किसी से बदला नहीं लेते तब तुम कमजोर नहीं होते, तब तुम चक्र से बाहर निकलते हो, क्योंकि बदला एक अंतहीन चक्र है, और जो चक्र में फंसा रहता है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो बदले की इच्छा छोड़ देता है वो उसी क्षण ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठे हुए इंसान को नीचे खींचना बहुत कठिन होता है। शिव इसीलिए क्षमा को शक्ति मानते हैं, कमजोरी नहीं, क्योंकि क्षमा करने वाला इंसान भीतर से इतना स्थिर होता है कि उसे किसी प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां ऑडियंस के लिए सबसे कठिन सत्य आता है। शिव का नियम कहता है कि कभी कभी तुम्हें अन्याय सहना पड़ेगा, बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी स्पष्टीकरण के, और यही वो क्षण होता है जहां आत्मा की परीक्षा होती है, क्योंकि अगर तुम उस अन्याय को अपने भीतर जहर बनने दोगे तो तुम हार जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे अनुभव बनाकर छोड़ दोगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे। और यही फर्क तय करता है कि कौन नियम के साथ है और कौन नियम के खिलाफ। अब यहां से इंसान के जीवन में एक अजीब सा मोड़ आता है, जहां उसे लगने लगता है कि उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना, उसे किसी से कुछ मांगना नहीं, उसे किसी से कुछ छीनना नहीं। और यही अवस्था सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जिस इंसान को कुछ नहीं चाहिए उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता उसे हराया नहीं जा सकता। शिव इसी अवस्था में रहते हैं, पूर्ण, स्थिर, निर्लिप्त। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिव निष्क्रिय है, इसका मतलब ये है कि शिव सही समय का इंतजार करते हैं, और सही समय पर उनका एक निर्णय पूरे संतुलन को बदल देता है। अब यहां एक और रहस्य सामने आता है। शिव का नियम कहता है कि अंतिम जीत बाहर नहीं होती, अंतिम जीत भीतर होती है, और जब भीतर की लड़ाई खत्म हो जाती है तब बाहर की लड़ाइयां अपने आप अर्थहीन हो जाती हैं,
इसलिए शिव के सच्चे नियम अपनाने वाले लोग अंत में शांत दिखते हैं, लेकिन वही शांति सबसे बड़ा संकेत होती है कि वो अब किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ चुके हैं। अब सोचो, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे भीतर जीतने की भूख कम हो रही है, दिखाने की इच्छा खत्म हो रही है, साबित करने का जुनून ठंडा पड़ रहा है, तो डरो मत, क्योंकि ये पतन नहीं, ये शिखर के पास की हवा है, जहां सांस धीमी हो जाती है, शब्द कम हो जाते हैं और चेतना गहरी हो जाती है। और इसी गहराई में शिव का अंतिम द्वार छुपा है, जिसे पार करने के बाद इंसान सिर्फ मजबूत नहीं, अजेय बन जाता है। और अगले भाग में मैं तुम्हें शिव का अंतिम नियम बताने वाला हूं, वो नियम जो सब कुछ समेट देता है, जिसके बाद कोई नियम बाकी नहीं रहता, और वहीं पर यह यात्रा पूरी होगी। अब यहां वो अंतिम नियम आता है जिसके बाद कोई नियम बाकी नहीं रहता, क्योंकि शिव का 10वां नियम सारे नियमों को अपने अंदर समेट लेता है। और यही वो नियम है जिसे समझ लेने के बाद इंसान को न डर रहता है, न लालच, न हार का भय, न जीत की भूख। शिव का अंतिम नियम कहता है कि तुम जो हो वही पर्याप्त हो। और ये बात सुनने में जितनी साधारण लगती है, स्वीकार करने में उतनी ही कठिन है, क्योंकि इंसान पूरी जिंदगी कुछ बनने की कोशिश करता रहता है, कुछ साबित करने की कोशिश करता रहता है, किसी मुकाम तक पहुंचने की दौड़ में खुद से दूर भागता रहता है। लेकिन शिव का नियम कहता है कि जो पहले से हो उसी को पहचान लो, क्योंकि जो पहले से पूर्ण है उसे बाहर से पूरा करने की जरूरत नहीं। लेकिन यही सबसे बड़ा झटका होता है इंसान के अहंकार के लिए, क्योंकि अहंकार हमेशा कहता है कि तुम अभी काफी नहीं हो, तुम्हें और चाहिए, तुम्हें और आगे जाना है। और यही आवाज इंसान को कभी स्थिर नहीं होने देती। शिव का नियम कहता है कि जिस दिन तुम इस आवाज को पहचान लेते हो और उस पर विश्वास करना छोड़ देते हो, उसी दिन तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन पूरी होने का मतलब रुक जाना नहीं होता। पूरी होने का मतलब होता है बिना बोझ के चलना, बिना डर के कर्म करना, बिना अपेक्षा के जीना। और यही अवस्था इंसान को अजेय बनाती है, क्योंकि अब उसे हराने के लिए उसके भीतर कुछ तोड़ना पड़ेगा, और उसके भीतर अब टूटने को कुछ बचा ही नहीं। अब ध्यान से समझो, शिव का नियम ये नहीं कहता कि संसार झूठा है। शिव का नियम कहता है कि संसार अस्थाई है, और अस्थाई चीज से स्थायी सुख की उम्मीद रखना ही दुख की जड़ है। जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है, तब वो संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं रहता, और यही बंधन मुक्त जीवन शिव का मार्ग है। अब यहां एक और गहरी बात सामने आती है। शिव का नियम कहता है कि तुम किसी के साथ गलत मत करो, लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो खुद को मत खो, क्योंकि खुद को खो देना सबसे बड़ी हार है। और जो व्यक्ति खुद को नहीं खोता, वो अंत में सब कुछ जीत लेता है। लेकिन ये जीत दिखती नहीं, ये भीतर घटती है, और भीतर घटने वाली जीत सबसे स्थायी होती है। शिव का नियम कहता है कि जब तुम अपने भीतर पूर्ण हो जाते हो, तब बाहर की दुनिया अपने आप संतुलित होने लगती है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, रास्ते खुलते हैं, लेकिन ये सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। और यही इसकी सुंदरता है, क्योंकि अब तुम्हें नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, तुम बस साक्षी बन जाते हो। और साक्षी बनना सबसे ऊंची अवस्था है, क्योंकि साक्षी कभी उलझता नहीं, कभी टूटता नहीं, कभी भ्रमित नहीं होता। अब यहां वो अंतिम सच्चाई आती है जिसे बहुत कम लोग सुन पाते हैं। शिव का नियम कहता है कि कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद हार स्वीकार न कर लो, क्योंकि हार बाहर नहीं होती, हार भीतर होती है, और जीत भीतर ही होती है। जिस दिन तुमने भीतर जीत लिया, उसी दिन बाहर का परिणाम अप्रासंगिक हो गया। यही वजह है कि शिव को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो उनसे लड़ता है वो पहले ही भीतर हार चुका होता है। और यही नियम इंसान के जीवन में भी लागू होता है। जब तुम अपनी नियमों पर स्थिर हो जाते हो, तब दुनिया खुद तुम्हारे अनुसार ढलने लगती है। अब यहाँ ऑडियंस के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारे नियम कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई प्रेरक शब्द नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। और इस तरीके को अपनाने के बाद जीवन आसान नहीं हो जाता, बल्कि साफ हो जाता है। और साफ जीवन में दर्द कम नहीं होता, लेकिन भ्रम खत्म हो जाता है। और भ्रम खत्म होते ही इंसान को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि जीत और हार दोनों ही अस्थाई है, लेकिन चेतना अस्थाई है। और चेतना को जिसने पकड़ लिया, उसे फिर कोई छीन नहीं सकता।
अब सोचो, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बदल चुके हो, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी प्रतिक्रिया धीमी हो रही है, तुम्हारी अपेक्षाएं गिर रही हैं और तुम्हारा भीतर शांत हो रहा है, तो समझ लेना कि शिव का नियम काम कर चुका है। क्योंकि यही वो लक्षण है अजयता के, और यही वो बिंदु है जहां ये पूरी यात्रा समाप्त होती है। लेकिन जीवन की यात्रा यहां से शुरू होती है, क्योंकि अब तुम नियम के साथ हो, और जो नियम के साथ होता है उसे कोई हरा नहीं सकता, ना इंसान, ना समय, ना परिस्थिति। अगर तुम यहां तक इस वीडियो के साथ टिके रहे हो तो अब तुम वही इंसान नहीं हो जो इस वीडियो की शुरुआत में थे, क्योंकि जो ईश्वर के नियमों को एक बार सच में सुन लेता है वो उन्हें अनसुना नहीं कर सकता। अब सवाल ये नहीं है कि ये बातें सच हैं या नहीं, सवाल ये है कि तुम इन्हें अपनाने का साहस रखते हो या नहीं, क्योंकि शिव का मार्ग सुनने का नहीं, जीने का मार्ग है। और जो लोग सिर्फ सुनते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन जो लोग भीतर कहीं इसे महसूस कर लेते हैं उनके जीवन की दिशा बदल जाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी सी भी बेचैनी दी है, अगर तुम्हारे भीतर कोई सवाल उठाया है, अगर तुम्हें कहीं लगा है कि ये बात सीधे तुम्हारे जीवन से जुड़ी है, तो समझ लेना कि नियम ने तुम्हें छू लिया है। और जिस इंसान को नियम छू लेते हैं उसे वापस पुरानी नींद में जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब यहाँ एक चुनाव तुम्हारे सामने है, तुम या तो इसे यहीं छोड़ दो और कल फिर वही जिंदगी जियो, या फिर एक कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि नियम उन्हीं के लिए खुलते हैं जो अगला कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो में कही गई बातें दिखावा नहीं थी, अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई झूठा आश्वासन नहीं दिया गया बल्कि कड़वा लेकिन सच्चा आईना दिखाया गया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक सिर्फ एक बटन नहीं, वो तुम्हारा मौन स्वीकार है कि तुम इस सच से भाग नहीं रहे। और इसे शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है तुम्हारे जीवन में जो शब्द काम कर गए हों वही शब्द किसी और को टूटने से बचा ले। और कमेंट में ये जरूर लिखना कि इस पूरी यात्रा में कौन सा नियम तुम्हें सबसे ज्यादा चुभा, क्योंकि जो बात चुभती है वही बदलती है। और जब तुम कमेंट करते हो तो तुम सिर्फ लिख नहीं रहे होते, तुम खुद से एक वादा कर रहे होते हो। और अब सबसे जरूरी बात, अगर तुम अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो खुद से पूछो कि क्या तुम सच में ऐसे ज्ञान को दोबारा पाना चाहते हो या नहीं, क्योंकि हिंदी स्टोरी कोई सामान्य चैनल नहीं है। यहाँ हर वीडियो तुम्हें आराम देने नहीं, तुम्हें जगाने के लिए बनाया जाता है। और जागना आसान नहीं होता, लेकिन जागे हुए इंसान को कोई हरा नहीं सकता। और अगर तुम इस रास्ते पर आगे भी चलना चाहते हो, अगर तुम शिव के उन नियमों को और गहराई से समझना चाहते हो जो भीड़ से छुपे हुए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली बार जब ऐसा कोई सत्य सामने आए तुम उसे मिस न करो, क्योंकि अगला वीडियो और भी गहरा होगा। और हो सकता है अगली बार सवाल नियमों का नहीं, तुम्हारे फैसलों का हो।